सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि ये है जंग जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया साजिद। सो इट्स अ गुड मैच राइट नाउ, लाहौर कलंदर्स वर्सेस ओह माय गॉड। और वो गुड मैच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर के पलड़े में जाता जा रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ ने आंद्रे गॉफ, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा इनफॉर्म बैट्समैन नजर आ रहे थे, उनको भी आउट कर दिया है। विच लीड्स अस टू द थिंग जो हमारा पैनल बहुत पहले से कह रहा था कि एक बार इस्लामाबाद अंडर प्रेशर आए फिर पता लगेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, राइट? या एंड हम कल तक के लिए फेवरेट टीम थी, आज फील्डिंग में एंड अदरवाइज एज वेल, अब तो आके बैटिंग में मतलब हर तरह से वो ट्रेम्बल्ड लगे, मेरे ख्याल में परेशान लगे। आज का मैच जो है वो इस्लामाबाद की तरफ से लूट सेल लगी हुई थी। तो हम इस पे सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए फवाद भाई के पास। जी, तो आज का सवाल है जी, PSL की तारीख में एक सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेटें किस बॉलर ने हासिल की? A अब्बास अफरीदी, B एहसानुल्लाह, C हसन अली, D ओसामा मीर। तो दीजिए सही जवाब और पाइए एक गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम बोल की तरफ से। और मेरी आवाज़ इसलिए नीचे हो चुकी है क्योंकि हम आज एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग इस पैनल में हारने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं क्या किस्मत चल रही है कि जब कोई टीम ले और इतनी मेजॉरिटी से टीम ले और इतनी रेड हॉट फॉर्म में भी टीम ले तो वो ऐसा करना शुरू हो जाती है। कौन सोच सकता था कि इस्लामाबाद जो कि अनस्टॉपेबल, हाँ एक बंदा बहुत खुश हो रहा है, एक बंदा सोच रहा था। दिखाई खुश आदमी को दिखाएं जरा, ये देखें तनवीर भाई। और आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जरूरत क्या है बात कर, बहुत अफसोस है, बहुत गम है उन्हें। एक बॉल पे तीन विकेटें गिरा दी है मैंने आज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, हैट्रिक कर दी आपने एक बॉल। देखिए, एक तो मुझे समझ नहीं आई कि इस्लामाबाद 7-8 दिन के बाद आके मैच खेल रहा है, उसके बाद जो है एक और आउट हो गया। हाँ, उसके बाद जो है चेंजिंग्स कर दी, 4 चेंजिंग्स। उसके बाद कप्तान को पता ही नहीं चेंजिंग हुई क्या। उनसे पूछा था चेंजिंग कह रहे हैं पता लग जाएगा, और जो होस्ट थी उन्होंने बोला ठीक है हम खुद ही पता करा लेंगे। मतलब फिर वही बात, बेइज्जती है, ये समझे। ये भी हो चुका है, वही इसी मेज़बानी में ये भी हो चुका है कि उन्होंने अलजारी जोसेफ से पूछा कि आपने कैसे साइम अयूब को आउट किया, तो पर अलजारी जोसेफ ने कहा कि साइम अयूब तो मेरी टीम में, तो उन्होंने कहा जी माजरत, बिल्कुल सब कुछ तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें जो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वो सब PSL में हो रहा है, PSL लीग में ही हो रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ PCB इनको समझाता नहीं या फ्रेंचाइजीज कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्या चक्कर। खैर वो होना भी नहीं है ठीक, इसलिए बोलते हैं ना, बोला कि पहले सीज़न से 10वें सीज़न में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो बात यह है कि लाहौर कलंदर का, जैसा मैंने बोला था ज़्यादा चांस हारने के, लेकिन मैं लाहौर ले रहा हूँ क्योंकि इस्लामाबाद। आज क्या हुआ, किधर गई कप्तानी? मैं हमेशा बोलता हूँ, बोलता रहूँगा, कैप्टन वो है जिसके पास रिसोर्सेज कम हो और वो टीम को जितवाए, ना भी जीते, ठीक है, ज्यादा मैचेस लड़के हारे, वो कप्तान है। लेकिन आज जो ठीक है, मैं एक टाइम मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कप्तान नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। जब आपके बॉलर्स मार खा रहे होते हैं ना, आपका कप्तान क्या करेगा? जो मर्जी को लेके आ जाए, सारे ही तो मार खा रहे हैं, किससे गेंद करवाएगा, इंक्लूडेड अगर खुद भी खा रहा है। जब आपके बैट्समैन आते बैटिंग करने, मैं ये बात कर रहा हूँ जो दूसरी टीम्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अब वो बैटिंग करने जाते हैं, 6 ओवर में 4 लगे हुए सर्किल में, 10 ओवर के अंदर 6 आउट हुए में, तो रन्स कहाँ से बनेंगे? तो आपकी टीम वहां जीत रही होती है जहां पे आपकी बैटिंग भी क्लिक कर रही होती है और बॉलिंग भी क्लिक कर रही होती है। मैं इस वक्त एक मंजरनामा खींच दूं, हारिस रऊफ हैट्रिक पे हैं और उनको फेस कर रहे हैं इमाद वसीम, तो वो चांस कम लगता है मुझे, क्योंकि अगर राइट हैंडेड होता तो अंदर उसका बॉल अंदर अच्छा आ रहा है, तो हो सकता है शायद वो बीट कर जाए। लो, उन्होंने बॉल ही वाइड कर, लेकिन बॉल वो अच्छा क्या कहते हैं उसको, हैट्रिक बॉल अच्छा नहीं किया, बट स्टिल तो ये रीजन है। अभी क्या हुआ, आज क्या हुआ, बैटिंग भी कुछ नहीं कर रही, बॉलिंग ने भी मार खाई, तो जो वो बॉलर मार खा रहा था तो क्या शादाब ने क्या बताया नहीं होगा उसको जाके यार क्या बॉलिंग करनी है,
ठीक है, या दूसरों को नहीं बताया होगा आपने क्या बॉलिंग करनी है, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि स्टीव वो जब कप्तानी करते थे ना, उस टाइम की जो टीम थी, उस टाइम किसी 6 महीने के बच्चे को भी आप कप्तान बना देते ना, या उस टाइम की टीम में अगर किसी को कोच भी ना रखते, वो टीम जीत जाती। वो इतनी बड़ी टीम थी, ठीक है। आपको पता है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में क्या किया हुआ था? 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। स्टीव ने उस टाइम बोला कि आप 4 दिन का टेस्ट मैच कर दें। उनकी जो रूटीन क्या बनी हुई थी, टॉस जीतते थे, पहले बैटिंग करते थे, 600 रन करते थे, टीम को 2 दफ़ा आउट करते थे, घर चले जाते थे। तो उसने यहाँ तक बोला कि यार ये 5 दिन का टेस्ट मैच तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप 4 दिन का टेस्ट मैच कर दें जी। क्या हुआ फिर? जब वो टीम हटी, क्या टीम का क्या हाल हुआ? बुरा हाल हो गया। तो बात सीधी ये है कि कप्तान मैं उसको मानता हूँ। एक और चीज़ आपने सुनी होगी, बड़ी मैच से हटके मैं बात कर रहा हूँ, कि वो खेलते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, ताश खेलते हैं ना लोग, उसमें कितने बड़े बड़े प्लेयर ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मुझे बड़े बड़े कार्ड नहीं दो, मुझे छोटे छोटे कार्ड दो। उन छोटे छोटे कार्डों से वो हराता है उसको। तो इसका मतलब क्या, वो कितना क्लेवर है वो प्लेयर जो है, वो छोटे कार्ड से बड़े, जिसको बड़े दिए हो उसको हरा देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो जेन्युइन सही तगड़ा कप्तान है ना, अगर आपके पास टीम नहीं भी कुछ कर रही लेकिन हारते भी हैं तो लड़के हारते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है फवाद भाई, अब एक तो ये बता दें कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद इस्लामाबाद? मुझे ऐसा लगा कि शुरू से ही चांसेस इतने मिस किए उन्होंने कि बाद में हैपनिंग अभी भी हो रहा है। मेरे ख्याल से एक और खिलाड़ी तकरीबन आउट हो चुका है। खिलाड़ी आउट हो था, रिव्यू ले लिया है, बट बाय द टाइम रिव्यू कर वो आता है आंसर तो फवाद भाई अपना 5 मैचेस जीतती हुई आ रही है। एक बुरा दिन आ गया ऑफिस में, ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम, उससे आप फिर सीखोगे। देखिए गलती फील्डिंग हुई, देखिए इस्लामाबाद बड़ा रिलैक्स करके खेल रहे हैं, तो जो चेंजेस भी है ना वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। श्योर शॉट है कि वो क्वालिफायर खेलेंगे। किसी को खिलाया, कभी शहजाद को बिठाया, कभी सलमान को बिठाया, वो आगे के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि नतीजा आगे क्वालिफायर में क्या निकलता है, आगे जाके क्या निकलता है, ठीक है। साथ साथ जो है वो ये है कि आपने फील्डिंग देखी, फील्डिंग इस्लामाबाद की नहीं, ओवरऑल आप जिस पाकिस्तान की फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं, फील्डिंग का बुरा हाल है। बट फवाद भाई आज तो कमाल ही हो गया। आपने बात निकाल ही दी है तो चलें हम देख लेते हैं। सर हमें वो प्रीस ताज की भयानक मनाजिर दिखाएं एक एक करके, कि जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मिस फील्ड एंड द मिस कैचेस। आप फखर जमान को ड्रॉप करेंगे, आप कैचेस छोड़ेंगे, आप सिंपल चौके छोड़ेंगे, अच्छा फ्री हिट के मौके अब ये देखिए, ये सिंपल बैकवर्ड पॉइंट पे आप ये इस तरह की लेम गेंद छोड़ी है जिसपे हमने आज वो सारी मिस फील्डिंग्स निकाली हैं। अच्छा फिर एक और बार जब फखर गए और उन्होंने एक और कट किया और इमाद वसीम खड़े हुए थे और उन्होंने भी बॉल जो है वो ऐसे जाने दिया। ही इज अ सीनियर प्रो ना। अच्छा अब हुआ ये कि वो बॉल लग के फिर स्पिन हुआ, अवे स्पिन हुआ और बॉल चौके के लिए चली गई। हाँ। एक ये मिस फील्ड हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर हम अगला दिखाएं, अगेन एक और इसी तरह का शॉट, और ये देखें हाथों से जा रही है बॉल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई डाइव करना पड़ रहा है, समथिंग लाइक। प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट ताकि हम तेज से जल्दी बात करें। अनदर वन सीधा हाथ में जा रहा है और वो हम छोड़ रहे हैं, और कैच भी है इसमें। वो और इन मिस फील्डिंग्स के साथ साथ चले, ये तो वो रन आउट है ना, ये रन आउट इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि एक फॉरेन प्लेयर को एक मौका मिला है आउट करने का, उसकी बॉडी आउट ऑफ बैलेंस नजर आ रही है, वो भागते हुए रन आउट कर रहा है और वो स्टंप्स को हिट। दिस इज द कैच। अब ये कैचेस आ रहे हैं फवाद भाई, ये कैचेस सिंपल कैचेस, कोई कल आपने सेम कैच दिखाया था अबरार वाला, देयर यू गो। बात तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि आप जिस टीम की भी उठाएं, पाकिस्तान के जो भी खिलाड़ी, ज्यादातर फील्डिंग हमारी नीचे की तरफ जा रही है। सलमान अली आगा भी कैच ड्रॉप कर रहे हैं, हु इज कंसीडर्ड अ सेफ फील्डर। मतलब कि आज तो, और द वे ही हैज फेल, ही कुड इंजर हिमसेल्फ। मतलब आप किसी इंसान के बॉडी बैलेंस देखें, वो तो गिर के, तो आप देख के तो गिरते नहीं भाई पीछे। नहीं मुझे ऐसा लगता है फवाद भाई स्टिल आपको। अच्छा और अच्छा इस पे तो बात हम नहीं करें तो बेहतर है। इस पे तो बात नहीं करें, इस पे तनवीर में बात करेंगे, मैं करवाऊंगा, तनवीर से बात करवाऊंगा। बट नाउ द थिंग इज के चले ठीक है, लॉ ऑफ एवरेजेस लगा लें जी, इतना जीतते हुए आ रहे थे तो हमने हारना था, व्हाटएवर, हम कुछ प्लेयर रख रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, ठीक है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये तो प्लान का हिस्सा नहीं हो सकता फॉर श्योर। अब मुझे आप ये बताएं, और ये प्लान का हिस्सा हो या ना हो, ये आपके प्लेयर्स हैं, कप्तान की क्या गलती है?
नहीं, हम उससे आगे निकल गए हैं। छोड़े ना, मैं तो एज अ पूरा फील्डिंग यूनिट, हम तो ये बात कर रहे हैं कि सर ओवरऑल आप पूरे देख लेना, पूरे पीएसएल में फील्डिंग कैसी है आपकी, आप जाके तो देखें, आप T20 देखें, हमारी यहाँ फील्डिंग लोग कोई करना ही नहीं चाहता। मैंने तो किसी को प्रैक्टिस करते हुए देखा ही नहीं। एक जमाने में कैंप लगते थे, 2-2 घंटे फील्डिंग होती थी, फील्डिंग होती ही नहीं है। राइट फ्रॉम फील्डिंग करी कोई नहीं। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब पता है क्या है? अब आप ये देखें, अगर आप सोशल मीडिया में जाएंगे ना, हर किसी कोच ने कोई 36,000 किस्म की कोने रखी हुई है ग्राउंड के अंदर, कोने सजाई हुई हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए सबको, कि जैसे ही कोई प्लेयर या कोई कोच या कोई ऐसा बंदा ग्राउंड के अंदर इंटर हो और आपको हरी हरी ग्रास पे 36 किस्म की कोने लगी हुई नजर आती है। वो सारी ड्रिल्स लगी हुई, सब ड्रिल्स बनाई हुई उन्होंने। तो भाई इतना कुछ है, तो फिर आपकी फील्डिंग क्यों नहीं ठीक हो रही? तनवीर, नहीं मैं वही कह रहा हूं, तुम फील्डिंग खुद करते थे, मुझे भी शौक था, यूथ सेंटर जाता था, कैचेस कर किसी से कहता था भाई ये ले बॉल, इनको शौक ही नहीं है। अच्छा, इतना कुछ है, खुद से ही नहीं शौक, तो फिर फील्डिंग क्यों नहीं सही हो रही? ये तो ग्राउंड, क्योंकि हमारी सिलेक्शन में क्राइटेरिया ही नहीं है। सेशन से पहले फील्डिंग होती है, सब कुछ होता है। मसला ये है, जो मेरा माइंड जिस तरफ जाता है, हमारे लड़कों की फिटनेस ही नहीं है। फील्डिंग में आपकी होती है फिटनेस, जब आप नहीं थकेंगे तो आपका दिमाग भी नहीं थकेगा, ठीक है ना? जब आपका दिमाग थकेगा, आपकी बॉडी थकी हुई है, आप बॉल के नीचे पहुंच ही नहीं सकते। जब आप बॉल के नीचे अगर पहुंच भी गए, ये उबैद के साथ अगर आप बॉल के नीचे पहुंच भी गए तो आपका माइंड ही नहीं है उस पर, आपकी नजरें नहीं है। ये जो दिमाग है ना भाई, ये जब थका हुआ होता है ना, कोई चीज नजर नहीं आती आपको सही तरीके से। बिल्कुल ठीक है, जब बॉल जो है ना आपका यूं घूम रहा होता है, ऊपर देख रहे होते हैं, यूं घूम रहा होता है। तो ये हर चीज़ देखें, इनको पता नहीं इनको कौन लोग हैं, क्या किस तरीके से समझाएं। भाई आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस से आप थकते नहीं हैं, आप जो प्रेशर है वो हैंडल करते हैं, ठीक है? तो उसकी दूसरी बात ये कि जिस तरह इन्होंने भी बात बोली, नीचे लेवल पे भाई फील्डिंग सेशन कोई करना चाहता ही नहीं है, ना किसी को फील्डिंग आती है। और ये बात भूल जाइए, मैंने देख लिए सब, अच्छा ग्राउंड भी इनको दे दो, इनको समंदर में भी बोल दो जाओ डाइवे मारो, ये वहां भी नहीं मारेंगे, शौक ही नहीं है। और आप किन की बात बता रहे हैं, किन की बात बता रहे हैं? जो पाकिस्तान से खेले हुए या जो एस्पायरेंट्स, बिल्कुल दुनिया की लीग्स खेलते हैं, उनका स्टैंडर्ड चेक करो, थका हुआ फील्डिंग का। इनके दिमाग में पता क्या है, 4 ओवर करो, निकलो, 2-3 विकेट लो, टीम में जगह बनाओ, उसके बाद बैटिंग आती है, 40, 45, 50 रन करो, फील्डिंग को क्या करना है, टीम में जगह बनी रहेगी। और ये कहाँ से ये कैसे चीज़ें बनी हुई है सब, ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे नीचे जो सिस्टम है ना, वहाँ पे ये सब कुछ है। इस तरह इमाद वसीम भी यहाँ पे है। फिटनेस की एक और चीज़ बताऊँ जो तनवीर बात कर रहे हैं ना, हमारा सीजन अगस्त के एंड से स्टार्ट हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, भाई इंग्लैंड में भी 4 महीने का ब्रेक आता है, अब फिर आपका नया सीजन स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा तो सोचें यार, कुछ भी नहीं है। अच्छा, और दूसरा ये कि आपके लड़के ने भी अल्हम्दुलिल्लाह को छोड़ना नहीं है, बाहर भी लीग खेलनी है, सब खेलना है, जो बुलाएगा ना, मतलब जो पैसे देगा ना उसकी चाय पीनी है। मुझे लगता है सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी की भी बात होती है फवाद भाई, मतलब आप इतना क्रिकेट खेल नहीं, व्हाई डोंट यू टेक रेस्ट? अगर आपको इतना है, आप जस्टिफाई नहीं पैसा छोड़ने को तैयार ना बेसिकली। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी इन्होंने फैसल ने ग्रुप में एक वो भेजी, मैंने देखी, वो जो अली रजा वाली आपने भेजी, जो बायोमेट्रिक, वो कौन सी मशीन है, वो इंग्लैंड गया था ना, उसकी कौन सी, वो क्या कहते हैं, बायोमैकेनिक के हिसाब से जो उसके ऊपर सारा इंग्लैंड में कर रहे थे। वो कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड में। वो पाकिस्तान में नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, नहीं लम्स में है ना, इन्होंने जाया कर दी, इन्होंने मंगाई, वो सारा हमने जो वीडियो देखी वो बाहर की थी, ठीक है। अब आप ये देख लो कि वो किस तरीके से अपने लोगों के ऊपर काम करते हैं, आजकल के दौर में किस तरह काम करते हैं। हमारे टाइम पे तो हमें पता ही नहीं था ये लोड कहाँ पड़ता है, ये तारे मारे लगा के आगे पीछे इधर उधर हाथ कहाँ जा रहा, पैर कहाँ जा रहा, के वक्त में के केस में भाई हम तो खुद देखते थे, खुद ही टीवी पे देखते थे, खुद ही अपने आप को कहीं से वीडियो मिल गई, बना दी, किसी ने देख ली। उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं होते थे, हमें तो पता भी नहीं था, खुद ही सब कुछ शीशे के सामने खड़े हो गए, आज ही हाथ कहाँ से लाएं, पैर कहाँ से लाएं। 2025 चल रहा है और हमारे मुल्क में ये चीज़ें अभी तक ही नहीं है। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम है क्या, स्पोर्ट्स कितना साइंटिफिक। सर एक और चीज़ यार, जब तक आप मैरिड के लोग नहीं लाएंगे, दोस्ती यारी चलती है यहाँ पे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आपके 2 प्लेयर जो हैं,
बीच में बात करने का मौका मुझे मिल गया। 2 प्लेयर आपके कोचिंग कोर्सेज करने गए हैं लेवल 3। अच्छा, अगर अब आपने बात कर ली तो हम दिखाई देते हैं जनाब। ये जिनकी तनवीर भाई बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज और अजहर अली, ये लोग कहाँ हैं? प्लीज तस्वीर दिखाइए। आईसीसी लेवल 3 जो है वो कोचिंग कोर्स के लिए गए हुए हैं मोहम्मद हफीज और अजहर अली। और ये कहाँ हो रहा है? ये भूटान में हो रहा है ये, राइट, भूटान में हो रहा है। तो वो दोनों गए हुए वहाँ पे। अब देखिए लेवल 3 कोचिंग जो है वो करने गए हुए, तो लेवल 3 कोचिंग करने गए हुए सर। अब मुझे लोग बोलेंगे कि यार एक तो आप कहते थे कि जी लेवल कोचिंग कोर्सेज नहीं करते, ठीक है, अब वो कोचिंग कोर्सेज करने गए हुए हैं तो आप बोल रहे हैं कोचिंग कोर्सेज। लेवल 3 कोचिंग कोर्स किया उन्होंने, ठीक है। मैं आज आपको बता देता हूँ, ये दोनों पाकिस्तान टीम के लिए कोचिंग कोर्सेज कर रहे हैं। मैं हफीज़ को और अजहर अली को मैं डायरेक्ट यहाँ बैठ के मैसेज कर रहा हूँ, कोचिंग कोर्सेज करके आओ, 5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करो, 5 साल कोचिंग करो, अपने डिपार्टमेंट से करो या किसी रीजन से करो, 5 साल के बाद पाकिस्तान टीम में आओ, फिर मानूंगा। ये कोचिंग कोर्सेज करेंगे, ये आधा सीज़न 2-4 मैचेस कोई अपने डिपार्टमेंट से करेगा, उसके बाद ठक करके पाकिस्तान टीम। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो समझते हैं ना हमने ज़्यादा क्रिकेट खेल ली और ये समझते हैं पाकिस्तान, इनका काम ही सिर्फ यही है, पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान टीम, इनका कोई सिस्टम नहीं है। और ये सब जब टीवी बैठते ना, ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होता, तो ग्रास रूट लेवल पे कोच नहीं जाते, ग्रास रूट लेवल पे ये नहीं होता, और ये सबसे पहले खुद पाकिस्तान टीम के अंदर सारे। तनवीर भाई, ये अश्योरिटी भी तो होगी ना इनको कि ये कोर्स करने के बाद जगह बनी है सर। अब मेरी बात सुने, पाकिस्तान सुने, तो सिर्फ ये इनका फॉल्ट नहीं है, जो लाएगा उनका भी फॉल्ट है। मेरी बात सुने, ये कौन सी कंपनी है, ये कौन सा इदारा है दुनिया का, मुझे बता दें कि किसी को नौकरी दी जाए और उससे पूछा जाए भाई आप मुझे बताएं किन किन महीनों में आप फ्री हैं, जरा है कौन से दिन हमें टाइम दे सकते हैं, कितने दिन आप हमें टाइम। यार मुझे शर्म आती है, लिटरली शर्म आती है। आपके क्रिकेटर्स टीवी बैठ के नहीं बोल रहे कि हम तो इतने दिन फ्री हैं, हमें इतने दिन फारिग किया गया, हमें इतने दिन नौकरी करनी है हमें। ओ यार ये कौन सा इदारा है, ये किस इदारे में होता है? तो जब आप अपने लोगों को इस तरह की नौकरियां देंगे तो भाई आप उससे अंदाज़ा लगा लें फिर आपके काम किस तरीके से होंगे। ना आपको कोई टाइम देगा, क्योंकि उसको तो पता है मैंने सिर्फ 100 दिन यहाँ काम करना है, सही है, 50 दिन मैंने टीवी पे बैठना है, 25 दिन मैंने छुट्टियां गुजार के आ जाना है, तो मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ही जाते जाते एक चीज बता दीजिए, लैब की बात कर रहे थे ना, है हमारे पास टाइम, लैब की बात कर रहे थे। मैं गया था राशिद भाई के साथ, एनईडी ने 6-8 महीने पहले यही लैब लगा, मतलब बायोमैकेनिक्स एनईडी में कराची में स्पोर्ट्स साइंसेस पे काम कर रहे हैं, और उस पर तैयारी की थी, चीज़ें ला के दिखाई थी, बट वो बेचारे खुद कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ। तो यहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं, अपनी कोई कोशिश या फैसिलिटेशन नहीं नजर नहीं आती। इसके साथ एक और विकेट जो है वो गिर चुकी है। अच्छा, हम जल्दी से आज के नंबर गेम को अगर हम दिखाना चाहें, आज यू नो वी हैव पिक्ड वन बॉलर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। शुरू में ही वॉज गेटिंग अनप्लेएबल, नसीम शाह के स्टार्ट्स प्लीज दिखाएं, बिकॉज कल हमने भी इस पे बात की थी कि नसीम इज नॉट कमिंग ऑफ एज, बट आज वो विकेटलेस रहे। देयर यू गो, आज वो विकेटलेस रहे, बट उन्होंने रन्स इतने नहीं लिए एज कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट। तो नसीम अभी तक विकेट्स में इतने अच्छे नहीं गए हैं। देयर यू गो, तो 2, 1, 3, 1, 4 और 5 विकेटें अब तक नसीम शाह ले सके हैं। बट जो बॉल उन्होंने वार्नर को किया था, जीवन आज जब वो नईम को बॉल कर रहे थे, वो उनका नेचुरल एक एंगल है, ही कट्स अवे फ्रॉम द राइट हैंडर। सो नसीम शाह, पहले मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ, पहले स्पेल में वो बड़े ज़बरदस्त दिखाई दे रहे थे, दूसरे स्पेल में आते ही वकार यूनुस ने पता क्या कहा है कि आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। आते ही उन्होंने स्लो इन 1 किया और सैम बलिंग ने फिर जो पटखा है ना पीछे से। सो डिड यू फील एज वेल कि जब वो सेकंड, क्योंकि पहले 2-3 ओवर में उन्होंने इतने रन नहीं दिए, आखिरी के स्पेल में तो उन्होंने बस लुटा दिया। सो डू यू फील कोई प्रॉब्लम था नसीम के साथ? उसका जो शोल्डर वाली इंजरी का बार-बार आ जाना होता है, इज इट बिकॉज कि जब वो लंबा खेलता है तो वो कोई इशू इस तरह का भी हो? नहीं, शोल्डर की इंजरी उसकी रीज़न है क्योंकि उसका एक्शन ही ठीक नहीं है। हाँ, ठीक है ना। फिर सर्जरी भी तो हुई थी शायद, सर्जरी हुई है ना, इसी वजह से उसको इंजरी हुई। जब लंबी गेंद मतलब ज़्यादा देर करता है तो फिर उसको दोबारा इंजरी हो सकती है। लिख लेना मेरी बात, उसको दोबारा हो सकती है क्योंकि एक तो उसका एक्शन ठीक नहीं है, उसके बाद जो बॉलिंग आर्म है उसके साथ ये नॉन बॉलिंग आर्म उसका साथ ही नहीं देता।
ठीक है ना, एक तो ये वाला बॉलिंग आर्म जो है ये इसका पीछे चला जाता है और यहाँ से नॉन बॉलिंग आर्म जो है वो सामने से उठना चाहिए, वो नीचे से इस पोजीशन पे होता है इसका, इस पोजीशन भी यहाँ से उठता है, तो ये तो टोटल रॉन्ग है। अच्छा, जब आप इस तरह बॉल करेंगे तो ये टोटल आपकी फोर्स जो है वो शोल्डर पे आ जाती है, सिर्फ आप इसी को यूज़ करते हैं। तो जब आप इसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका शोल्डर तोड़ना है। इसीलिए आपने देखा होगा ये भी जा रहा होता है बार बार, कभी यूँ कर रहा होता है, कभी यूँ कर रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हो सकता है जो वो प्रॉब्लम हो ना जाए, आगे जाके उसको इंजरी ना हो जाए। आपने जो उसके स्टैट्स दिखाए उस हिसाब से अगर किसी को भी दिखाएं, बोलेगा यार ये क्या मार तो खाई नहीं उसने, 30, 35, 37, 38, ये 4 ओवर की क्रिकेट के हिसाब से बुरे रन नहीं है, ये अच्छे रन है, क्योंकि एक ओवर में आपके 15-18 रन बन जाए ना तो 30-35 ओवर तो 4 जैसे ही बन जाते हैं। विकेट्स ठीक है, 1-1-2 इस तरह ली हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपका एक इम्पैक्ट जाना चाहिए उस तरह नहीं जा रहा, वो नहीं आ रहा आपका। जिस तरह खुर्रम शहजाद का गया एक मैच के अंदर, या एक आध स्पेल में उबैद शाह का जो हमें नजर आया, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो या अली रजा जिस तरह आ रहा है, ये जो इम्पैक्ट है ना 2-2, 3-3 ओवर का मुस्तकिल, वो चीज अब तनवीर भाई अब ब्रेक बनती क्योंकि शादाब खान भी आउट हो चुके हैं, द प्रोलिफिक ऑलराउंडर जिन्हें हम तो नहीं मानते, वो खुद कहते हैं, तो शादाब भी आउट हो गए, तो इस्लामाबाद की नैया जो है अब वो बस एक विकेट के सहारे टिकी हुई। हमें ब्रेक ले रहे हैं जल्दी से, अगेन वही बात, देखते हैं कि ब्रेक के आने के बाद इस्लामाबाद को ब्रेक लगते हैं या फिर वो अपनी मलामत जारी रखते हैं। एक ब्रेक ले रहे, उसका दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। इस्लामाबाद ने वही किया जिसका हमें डर था, ब्रेक पे जाने तक वो रुके नहीं और उसके बाद इस्लामाबाद को फाइनली लग गई है ब्रेक। उनके रेड हॉट फॉर्म को फाइनली इस्लामाबाद की ये पहली हार है इस पीएसएल में। लाहौर कलंदर्स ने ज़बरदस्त काम कर दिया है। एंड मीनवाइल तनवीर भाई को हम बुला ही लेते हैं। आज हुआ ये कि जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे तो फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद ने आज आजम खान को भेजा कि आजम आज तुम हमारे लिए काम करोगे, लेकिन उसके बाद हुआ ये, पहले वो तस्वीर दिखाइए ताकि उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि आजम खान क्या कर रहे थे। प्लीज शो के आज आजम आउट किस तरह हुए हैं। ये आजम को बिल्कुल अच्छे लेंथ पे बॉल पड़ा, तेज बॉल, और उसके बाद आजम स्टक रह गए वहीं पे। ये देख सकते हैं आप, वो हिल नहीं सका यार बंदा। सो तनवीर भाई बताएं कि क्या हुआ आज आजम खान के साथ। इफ अगर उनकी जगह कोई और बैट्समैन होता क्या वो क्या करता? आजम की जो आपकी तरफ देखो, कैमरा आपकी तरफ देख सकते हैं। देखिए आजम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, उसका वेट है। जब ये पहले साल आया था कोयटा से, मैंने उसी टाइम कह दिया था इसका क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने भी कुछ थोड़ा सा क्रिकेट खेली है। हमें पता है कि इतने वेट के साथ कोई बैट्समैन क्रिकेट नहीं खेल सकता, चाहे जितना बड़ा भी पावर हिटर लो, बॉलें फाड़ दे, कुछ भी कर दे, इस वेट के साथ कोई बंदा क्रिकेट नहीं खेल सकता। और वो आजम को प्रॉब्लम हुई, खिलाने की कोशिश की, नहीं कुछ कर सका। देखिए प्रॉब्लम आजम के साथ ये हो रही है, एक तो जब इतना वेट होता है आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं आजम को, मैं तो वहाँ से देख रहा हूँ जब सीपीएल में उसको बॉल लगा था, उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा शेकी हुआ है। वो लगता है उसके ना डर बैठ गया मुझे बॉल लग ना जाए। और पीएसएल में भी आई थिंक एक मैच में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो वो डरा हुआ है थोड़ा सा। अच्छा उसके बाद आप ये देखें उसका डर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो जैसी ग्राउंड में आता है ना, इन होता है, जैसे ही आने के लिए क्रीज के अंदर आता है, इन होने से गार्ड लेने से पहले कप्तान पता क्या कहता है, फास्ट बॉलर आ जाओ, फास्ट बॉलर आ जाओ, ठीक है। अब वो जब ड्रेसिंग रूम से अंदर आ रहा है तो उसको अंदर आते ही कप्तान अपनी टीम के लड़कों को कह रहा है फास्ट बॉलर आ जाओ। इसका मतलब क्या है कि वो रखेगा सिर्फ यहाँ पे आप, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब आप खड़े होते हैं और आपका इतना सारा वेट है, ठीक है, और आपके दिमाग में ये है कि मेरे को अब बाउंसर आने वाले, स्पिनर तो आगे बॉल ही नहीं कर रहा, तो आप ऑटोमेटिकली जहाँ अगर डर भी है तो आप झुक जाते हैं ये थोड़ा सा कि यार बाउंसर करेगा भी तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, प्रोटेक्ट योर बॉडी, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद वैसे ही आप हैवी हैं, तो जब आप पीछे की बॉल पे होते हैं पहले ही और झुके हुए थोड़े से, आपने देखा उस बॉल पे जिस पे आउट हुआ उसकी बॉडी थोड़ी सी ऊपर से झुकी हुई है, तो वो आप ऊपर में रहते वो बॉल नीचे कर देता है, वो उस पर आप इतने अच्छे है ही नहीं, आपको डर यहाँ का होता है। तो बात ये है कि
आज़म को चाहिए, भाई मैं बार बार मैसेज दे रहा हूँ, आपके लोग, आपके ट्रेनर्स जो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी वेट की वजह से, वेट अगर कम हो गया आपके फोर आर्म्स में जान ख़त्म हो जाएगी, भाई उन लोगों से जान छुड़ाओ, ऐसे ट्रेनर्स के पास जाओ, ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपको समझाएं कि वेट कम करो, कुछ नहीं होता, आपके फोर आर्म्स में जान रहेगी। जिम तगड़ा करते रहोगे, फोर आर्म्स में जान ख़त्म ही नहीं हो सकती। आपकी बॉडी से फैट ख़त्म हो जाएगा लेकिन फोर आर्म्स में ख़त्म नहीं होगा। और अगर कुछ अरसे तक आज़म इसी तरह चलता रहा तो फिर एज हो जाएगी, वो वैसे ही अभी से ही वो अपनी डाइट पे इतना सारा ध्यान देता है वो, ठीक है ना, जो डाइट वो खाता है, वेट लूज करना मसला हो जाएगा। मतलब यानी जो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जो डाइट ले रहा है वो तो कोई स्पोर्ट्समैन डाइट नहीं लेता। ज़्यादा लोग ही कहते हैं ना बर्गर से नीचे नहीं आ रहा, पिज्ज़ा से नीचे नहीं आ रहा, और हम कुछ क्लिप्स भी उसके हमने देखे कि ठीक है वो खा। तो भाई बात ये है कि आपको अगर ये सब कंट्रोल करना है, अब आज़म जो है ना, ये जो लोग कहते थे ना कि स्पिनर्स पे स्ट्राइक रेट 170 का 180 का, भाई आप भूल जाएं, अब आपके अपने PSL के अंदर सबको पता चल गया है, जैसे ही वो आता है ठीक है फास्ट बॉलर लेके आ जाओ, स्पिनर्स पे नहीं। अब आप ये देखो कि वो स्पिनर्स पे भी स्ट्रगल कर रहा है। स्पिनर्स पे भी, क्यों? स्पिनर्स पे भी ये होता है कि अगर आपका उस पर भी वेट ज़्यादा हो जाए तो आपके ये बाजू हो गए, आपकी ये साइड्स हो गई, ये साइड्स इतनी हैवी होती हैं, तो जब आप कभी स्पिनर्स पे भी मारने जाते हैं आप लेट हो जाते हैं। तनवीर भाई, कंपेयरिंग विथ हिज फादर मोइन खान, स्पिनर पे उनका, स्पिनर क्या फास्ट बॉलर पे इनका गेट अवे शॉट वाज द स्वीप, ग्लेन मैग्रा को स्वीप करके वो पीछे छक्का मारा था। सो आज़म विद दिस वेट वो स्वीप मार सकते हैं? कहाँ मार सकते हैं? मार देखे जब वो लंच फॉरवर्ड ही नहीं होगा। देखे वो हमने so much of time to get back to his normal देखे वो स्पिनर पे ज़्यादा उसने जितने भी छक्के मारे वो स्पिनर्स पे ही मारे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि जब कोई स्पिनर फ्लाइट के साथ बॉल करेगा तो शायद आप अपने वेट के साथ उस पेस को मैनेज कर जाएंगे, क्योंकि आएगा आपके पास कम, तेज नहीं आएगा, स्लो आएगा, मैनेज कर जाएंगे। लेकिन उन्हीं 6 बॉलों के अंदर 1-2 बॉलें अगर तेज कर दी आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बात यह है कि भाई हम मोइन भाई के साथ भी खेलें, वो जितनी ट्रेनिंग करते थे उल्टा हमें भी कहते थे यार ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे समझ नहीं आती कि आज़म क्यों अपना वेट कम नहीं कर रहा। भाई ठीक है, तो आप तनवीर को बैठिए। Exactly. Back in 2011 or 12, I was doing a show with Shoaib Akhtar Moin Khan, if I remember, for another channel. IIT चंडीगढ़ की वो जो रोड है उस पर मोइन खान ने शोएब अख्तर के साथ स्प्रिंट किया था। अच्छा। And guess who won? Moin Khan. Yes, he won. Moin Khan. You know, and with हमें पता है कि शोएब अख्तर किस पेस के साथ आके गेंद कर रहे होते थे। उस वक्त मोइन भाई नेशनल्स खेल रहे थे या फिर रिटायर? 2013, 2014। बॉल बहुत बात की बात है। By then शोएब had also retired। बॉल तेज करने का मतलब ये नहीं होता आपकी स्पिरिट भी तेज होगी। मोइन भाई तो नेचुरल है। He is younger. Imagine ना, वो शोएब अख्तर जो नेचुरल होता है ना, वो अगर आप उससे जो नेचुरल होता है ना, वो एक आध स्पिरिट लगानी होती है, वो आपसे 5-6 साल बड़ा भी हो, वो आप उसको नहीं पकड़ सकते। चले अब आज के मैच पे आ जाए। हारिस रऊफ प्रोलिफिक 4 विकेटें आज खड़का दी हारिस रऊफ ने। सो अ गुड कमबैक बाय लाहौर, दूसरी पोजीशन पे आ गए हैं। इस्लामाबाद को एक झटका मिला है, मिलना जरूरी था। देखिए इससे जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई है वो मुल्तान को, क्योंकि 2 टीमें, एक 10 पॉइंट पे, 2 8-8 पे आ गई है। ठीक है, अब अगर कल मुल्तान का डू एंड आए, कल मुल्तान हारा तो पक्का फारिग। वो जो आज वसीम ने कहा है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वो दुनिया 24 घंटे में चली जाएगी। कल मुल्तान का क्वार्टर फाइनल भी है, सेमीफाइनल भी सब है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी नहीं पता। लेकिन कल का तो जीतना ही जीतना। अच्छा, मुल्तान फिर पाकिस्तान बन गई है, यानी कि मैं जीतूं उसके बाद भी वो हारे, उसका रन रेट ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि आपने बाकी मैच में तो जीतने हैं ना। प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा, मेरा क्या इनको, आई वाज वांटिंग टू आस्क एट दैट टाइम, क्या आज़म को कंसीडर करना चाहिए फॉर नॉट कीपिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर द कमिंग मैचेस आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड बिहाइंड द विकेट? कीपिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए मसला ये है कि डू इट इफ दे कम अप विद अनदर, कहां खड़ा करेंगे सादिया? देखिए आज़म को ना, आज़म को ये तरीक़ेकार भी है उसको बचाने के लिए। हालांकि अगर आप कीपिंग के हिसाब से भी देखें कितनी मिस वो करता है, वो लेग स्टंप से बॉल जा रहा है, वो डाइव नहीं मार सकता, कैचिंग में उसको प्रॉब्लम होती है।
अगर फील्ड में चला जाएगा तो वो तो कैमरामैन रहेगी ही उसी के ऊपर और बॉल भी उसी के पास ही हर वक्त नजर आएगी जाते नहीं, मतलब उसको देखें बैटिंग के लिए तो उसको खिलाना पड़ेगा, रिस्क कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा, फील्डिंग विल्डिंग पे आप उसको कहीं नहीं वो कर सकते। अच्छा, इस्लामाबाद की मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आपने 5 मैचेस में से 1 से 2 मैच जीतने थे, तो आप शुरू में सेफ तो कर लो ना अपने आप को। अभी भी सेफ है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं सेफ है, लेकिन आप 1-2 मैच जीतो, उसके बाद जितने 2-3 मैच आप नए लड़कों को चांसेस दो जिसको खिलाना है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर इस्लामाबाद अगले 2 मैच भी हार गया, अगर हार गया फिर क्या होगा? फिर तो प्रेशर ही प्रेशर है उनके ऊपर। हो सकता है उसमें से भी एक आध जीत जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपने आज का मैच में जो 4 चेंजिंग्स करके आप जो हारे हैं मैच और आपने अपने ऊपर प्रेशर थोड़ा सा डाला है, आप देख लेना अगले मैच में पूरी टीम आ जाएगी। तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, वो ये कि अगर आप PSL की वैल्यू की बात करते हैं जी, PSL बड़ा अच्छा है, मोहम्मद नईम खेल रहा है उसमें, हुनैन शाह खेल रहे हैं उसमें, दानिश अजीज़ खेल रहे हैं, ये तो कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आते ना, दानिश अजीज़ तो कहीं भी नज़र नहीं आया परफॉर्मेंसेस। तो इन चीज़ों से नज़र आता है कि सियासत होती है कि ये तो लड़के बिल्कुल परफॉर्मेंस ही नहीं है ना डोमेस्टिक उसमें। अच्छा, जिनको खिलाना चाहिए, हसीबुल्लाह को खिलाना चाहिए, जाहिद महमूद कराची किंग्स से लेग स्पिनर बैठे हुए, कोई पता नहीं उनको, कुछ पता नहीं। उसके बाद फैसल अकरम अभी आई थिंक ज़िम्बाब्वे के टूर पे थे या इस तरह पाकिस्तान टीम के साथ थे। तो जिनको आपको मौके देने चाहिए उनको मौके नहीं मिल रहे, और जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है वो टीम के अंदर है, और हम शोर शराबा क्या करते हैं, दुनिया में दूसरे नंबर पे लीग है हमारी। और अब प्रॉब्लम ये होगी कि क्योंकि अब क्वालिफायर्स की तरफ जा रहे हैं या कांटेदार मुकाबले की तरफ, तो अब तो ज्यादा उजुरदारी होंगी कि नहीं हमें पक्की टीम खिलानी है, हम इनको करनी चाहिए। खैर चले, इस पे तो हम बात करेंगे। एक चीज जरूरी है, कल के लिए केन विलियमसन आए हुए हैं, हाँ, अगर वो खेलेंगे या तो ये नबी की जगह एक लेग स्पिनर लेके आए पाकिस्तानी, और जो 4 प्लेयर्स हैं उनमें नबी की जगह, या फिर ये विंस को बिठाएंगे या साइफर्ड को बिठाएंगे, किसको बिठाएंगे? क्योंकि केन विलियमसन ने खेलना है, कराची ने देख लिया जितना हारा है ना, कि उन्हें बीच में प्लेयर चाहिए। एक हमें विनर अनाउंस करने हैं और हमें मेरी टीम मेरी मर्जी पे करना है, लेकिन उससे पहले क्विकली अगर हेड टू हेड के उससे भी पहले मसाला ऑफ द डे कर लें यार। देखिए, हाँ, हमारे पास है, वी हैव टाइम। अच्छा जनाब, हुआ ये कि अगेन इस बार जो मसाला है वो वहाँ से है, क्योंकि वहीं से तो ज़्यादातर मसाला आ रहा है, पड़ोस से। और हुआ ये कि एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है एक मैच के बाद, कुलदीप यादव जिन्होंने उन्होंने भी बहुत भड़के मारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन चले परफॉर्म तो कर ही रहे हैं, वो हम ही नहीं खेलते उनको। वो गए भागते दौड़ते और उन्होंने रिंकू सिंह को ना प्यार से तो नहीं, खैर अच्छा खासा उन्होंने थप्पड़ मारा था। मैं चाहूँगा कि उसके बाद जब उन्होंने पहला ये देखें आप, रिंकू सिंह कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक इट, फिर वो प्यार मोहब्बत में ना वो झीप मिटाने के लिए उन्होंने दूसरी बार भी कोशिश की, तो उस पर रिंकू सिंह के जो लिप रीड ये देखें, कह रहे बस मजीद नहीं। वो इससे मुझे वो याद आ गया, हरभजन सिंह ने जो फैटा करा दिया था श्री शांत को। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं वहाँ से, लेकिन अब देखें ये इस पर कोई नहीं कुछ बोलेगा। ये खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ हो जाता तो एक बम ही फट जाता कि ये पाकिस्तान अपने प्लेयर की इज्जत नहीं करते, आप लोग सही प्लेयर की इज्जत करते हैं। मेरे ख्याल से इस पर आप लोग बोलना नहीं चाहेंगे, मुझे पता है तनीर भाई आप भी। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो आपने पाकिस्तान की बात की है ना, तो हमारे लोगों तो मुझे समझ से बाहर है ना, व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लो व्यूज के लिए, रगड़ा दे दो अपने। अच्छा, वैसे हारिस रऊफ के साथ हुआ था ये, इफ आई रिमेंबर, वो हुआ था एक गुलाम के साथ किया कामरान का, हाँ। लेकिन जो गलत है वो गलत है भाई, ये भी गलत है। खैर, और इस पे क्या रिएक्शन आता है, पता है एक चीज ये कि देखिए सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो ये तो प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए ना, आप ग्राउंड के अंदर खड़े हुए यार, आप चाहे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना, आप अंडर आप कैमरे के नीचे हैं यार, आप कैमरा कुछ भी दिखा सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आते जाते चपड़े मारते रहे, कुछ भी करते रहे। कंट्रोल करें भाई, कंट्रोल। जूनियर के बीच में ये फर्क जरूरी होना चाहिए कि कोई चीज जो आपने की अगर किसी को अच्छी नहीं लगी तो इसलिए कि आप उसके सीनियर हैं, उस किसी बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको उसको जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। इसके साथ ही पहले जरा हेड टू हेड पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि कल कौन कौन से मैचेस हैं। कल है जनाब लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच, और कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, यस हियर वी आर, लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और यस 2 मैचेस हैं। अच्छा, पहले हम लाहौर को और क्वेटा को देख लेते हैं। दोनों टीमों के दरमियान 19 मैचेस हुए हैं, ज्यादा जीते हैं लाहौर ने। Whereas अगर बात करें कि पहले बैट करते हुए कौन ज्यादा बेटर है, दैट इज लाहौर, सेकंड बैट करते हुए क्वेटा। तो पहले इस मैच की प्रेडिक्शन ले लेते हैं, एंड देन वी गो फॉर अनदर हेड टू हेड इफ वी हैव टाइम फॉर दैट एज वेल। तो पहले अपनी प्रेडिक्शन लाहौर या क्वेटा। यार ये फंस गए हैं, है ना, आज लाहौर बहुत अच्छा खेला है, कल दूसरी और तीसरे नंबर पे एक वाली टीम है, तो फिर क्या कहेंगे आप? आई विल गो विद लाहौर। तनीर भाई दोबारा लाहौर? नहीं, मैं क्वेटा के साथ जाऊंगा।
हालांकि लाहौर ने इज्जत दी है। सेम आई एम गोइंग फॉर क्वेटा। और आप? क्वेटा। चलो ओह, इस बार 3-1 इधर हो गया है। और कल का जो पहला मैच है मुल्तान वर्सेस कराची, तो हम 3 आप एक तरफ, ये जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे। ये मेरे ख्याल से फॉर्मूला बन गया हमारे यहाँ। और मुल्तान और कराची का एग्जैक्टली, कराची वर्सेस मुल्तान 16 मैचेस हुए हैं और इक्वल 7 विन्स आए हैं कराची के पास और 7 विन्स आए मुल्तान के पास। Whereas फर्स्ट बैट करते हुए 5 मैचेस जीते हैं जनाब मुल्तान ने और सेकंड बैट करते हुए 4 मैचेस ज़्यादा जीते कराची ने। सो अब इस पर ज़रा प्रेडिक्शन ले लेते हैं कि कल के लिए व्हाट फवाद भाई तनवीर भाई हैज टू से फॉर कराची वर्सेस मुल्तान। जनाब मैं पहले बता दूं कराची मुल्तान ना असी ना तुसी हैं, ना असी रहेंगे ना अच्छा ना तुसी रहेंगे। अच्छा, तो मुल्तान के लिए जा रहे हैं। हाँ, ना हम है ना तुम हो। अब आई थिंक आई एम गोइंग गो फॉर कराची। मैं भी जाना चाहता हूं लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से जरा बराबर कर दें तो इनको लग रहा है कि हो सकता है। अच्छा प्लीज जीत जाओ यार। अच्छा एक चीज है, सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि बेशक हार जाएं, ये तो बहुत ऊपर है, बेशक हार जाएं, अगर जीत के तो कम से कम इनके पास तो लग जाएंगे ना। आ जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ जरा हम अपना भी टैली दिखा लें। हम हमारा स्कोर कहां तक पहुंचा है भाई? प्रेडिक्शन स्कोर कहां तक है? मेरा तो मुंह छुपाने वाला कोई स्कोर हुआ है, आई एम ऑन द बॉटम। ओके, सो 5 सादिया बाजी, तनवीर भाई 6, फैसल भाई 7, फवाद भाई 10। क्या बात। अच्छा, अगर ये रहने दे जरा, अगर हम दोनों, मैं अगर दोनों जीत गए तो मेरे 8 हो जाएंगे, फवाद भाई के 10 ही रहेंगे। आप दोनों जीत गए, आपके 8 हो जाएंगे, मेरे 9 हो जाएंगे। आपके 9 हो जाएंगे। आपने भी मुल्तान और वो ली हुई है, मैं अगर दोनों जीत गया तो मेरे 9 हो जाएंगे। मुल्तान और कोयटा ली हुई है ना, मुल्तान और कोयटा ली। ये अगर जीतेंगे तभी गेम चलेगा। हाँ, ये जीते तभी गेम चलेगा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, विनर अनाउंस करना है। हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर हैं बाजा अवैध। आपने सोशल मीडिया पर हमें जवाब दिया था, बहुत 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 आपको मुबारक हो। फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, आपको मिलेगा बोल का गिफ्ट हैम्पर सही जवाब देने के लिए। ऑल राइट, तो जनाब आज के शो से दीजिए इजाजत। कल इट्स अ डबल हेडर, तो बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है कल का मुकाबला। कल छुट्टी भी है तो एंजॉय कीजिएगा दोनों मैचेस। और हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।